नमस्कार, स्वागत है आपका। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव की। दिल्ली एमसीडी का चुनाव अब दोबारा नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। एमसीडी में हुए हंगामे को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। आपने ये दावा किया है कि कोर्ट के मामले की जांच किए जाने तक मेयर ही निगम को चलाएंगी। वहीं आप और बीजेपी पार्षदों के बीच हुए हंगामे को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुई हाथापाई और मारपीट को लेकर आईपीसी की धारा 160 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि मामला दर्ज करने के लिए दोनों दलों ने पुलिस से शिकायत की थी। वहीं मामला कोर्ट पहुंचने को लेकर आपकी ओर से दावा किया गया था कि अब एमसीडी की बागडोर मेयर और डिप्टी मेयर तब तक संभालेंगे जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सदन बिना किसी बाधा के चले। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के नतीजे से असंतुष्ट भाजपा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा चुनाव के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर अब हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि दोबारा चुनाव नहीं होगा। इस फैसले पर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि ये कोर्ट का ये फैसला उनके और आम आदमी पार्टी की निजी जीत है। शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की आज सीबीआई के समक्ष पेशी होनी है। आपको बता दें कि इस दौरान आपके प्रदर्शन की आशंका है कि आपके प्रतिनिधि प्रदर्शन करेंगे। इसके चलते सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान आशंका जताई थी कि सीबीआई ने रविवार को मनीष सिसोदिया को बुलाया है और उन्हें आशंका है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले रविवार भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने बजट का हवाला देते हुए पूछताछ टालने की मांग की थी, जिसके बाद एजेंसी ने 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा। सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच पूछताछ से पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग करेंगे। पार्टी नेता और विधायक अतिशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मनीष सिसोदिया रविवार को सीबीआई जांच के लिए जाएंगे और सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे। पिछले 8 से 10 सालों में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 150 से 200 केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन केंद्र ने एक भी पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पाया है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर बयान दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर उद्धव, शिंदे और शरद पवार नेता बन सकते हैं तो एक मुसलमान नेता क्यों नहीं बन सकता। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। कि इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको, ताकि ये जो नौजवान बच्चे हैं जो 21, 22 साल, 25 साल के हैं, ये जो मासूम बच्चे आज 14, 15 साल की उम्र में ये बैठे हुए हैं, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करना है तो मंजलिस को मजबूत करो। तुम असदुद्दीन ओवैसी को, इम्तियाज जलील को, अख्तरुल ईमान को मजबूत मत करो, तुम मंजलिस को मजबूत करो। अरे हम मिट जाएंगे, इस जमीन की गिजा बन जाएंगे, मगर मुस्तकबिल तुम्हारा है। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी ऐनी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। को एक अपील करता हूं।
कर्नाटक के बेंगलुरु में मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। आपको बता दें कि इस पथराव में ट्रेन की 2 खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना कृष्णराजपुर और बेंगलुरु कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच घटित हुई, जहां रेलवे पुलिस के मामले की जांच चल रही है। सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। रेलवे पुलिस ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना को लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 11 नवंबर को सेमी हाईटेक ट्रेन मैसूरी चेन्नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। चेन्नई मैसूरी वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलती है। ये ट्रेन सेंट्रल से सुबह 5:30 बजे निकलती है और दोपहर 12:30 बजे मैसूर पहुंचती है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अब तक पुलिस ने उनकी पत्नी, भाई, 2 बेटों सहित 9 साथियों पर एफआईआर के कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। उनके और उनके सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले में धूमनगंज थाने में शनिवार को पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत कई व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उमेश पाल की पत्नी जयापाल पर की शिकायत पर धूमगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता प्रवीण, उसके 2 बेटे, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुनात, साथ में 9 अन्य साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120B, 34 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 और आपराधिक कानून अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी में जयापाल ने आरोप लगाया है कि उनके पति उमेश पाल विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे। वर्ष 2006 में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके साथियों ने उमेश पाल का अपहरण करके अदालत में ले जाकर जबरदस्ती अपने पक्ष में गवाही दिलाई थी। जयापाल ने कहा कि उमेश पाल ने अपहरण की प्राथमिकी लिखवाई थी और इस मामले में मुकदमा चल रहा है। दिल्ली कर्नाटक संघ के महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर वो ढोल बजाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ढोल भी बजाया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, आदि चुन्ननी गिरी मठ के निर्मलानंद महास्वामी, सुतूर मठ के शिवरात्रि देश केंद्र महास्वामी, श्री स्तिकपुरा के नजाव गुथा स्वामी जी, पेजावर मठ के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्वामी जी भी उपस्थित रहे। वही अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में धर्मस्थल यदुवीर कृष्णदत्त, चाम राजा वडियार के DK वीरेंद्र हेगड़े और भारतीय जनता पार्टी महासचिव CT रवि भी उद्घाटन दिवस पर अन्य गणमान्य लोगों के साथ मौजूद थे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, कर्नाटक के कन्नड़ और संस्कृति मंत्री V सुनील कुमार 26 फरवरी को समापन समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के महाअधिवेशन का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 3 दिवसीय महाअधिवेशन चल रहा था और इस अधिवेशन का आज आखिरी दिन है, जहां आज राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के 3 दिवसीय महाअधिवेशन के आखिरी दिन रविवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का संबोधन होगा और कृषि, सामाजिक न्याय और युवा मामले संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। पार्टी के इस महाधिवेशन का समापन रायपुर में एक जनसभा के साथ होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इस जनसभा को हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा नाम दिया गया है। अगली खबर झारखंड से है, जहां उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुलिस अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है।
ये मामला झारखंड में रामगढ़ जिले में उपचुनाव से महज 2 दिन पहले हुआ, जहां भुड़कुंडा थाना क्षेत्र में टिपला बस्ती के निवासी और कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि राजकिशोर बाउरी उर्फ विदका की शनिवार रात 3 अपराधियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजकिशोर जब अपने घर से मात्र 100 मीटर दूर एक पेट्रोल पंप के निकट अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे, उसी समय एक बाइक से 3 बदमाश आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से वो राजकिशोर को अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने हत्या की जांच शुरू कर दी है। इस वारदात में शामिल लोगों की तलाश के लिए तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। सोनिया गांधी के रिटायरमेंट को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो अभियान को अपने रिटायरमेंट को लेकर सोनिया गांधी के बयान के बाद पूरे देश में सोनिया गांधी के रिटायरमेंट को लेकर चर्चा छिड़ गई है। सोनिया गांधी ने दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को अपनी अंतिम पारी बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी पारी की वो समाप्ति कर रही हैं। शनिवार को रायपुर में कांग्रेस पार्टी के 50वें अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिए गए बयान के बाद सोनिया गांधी के रिटायरमेंट को लेकर चर्चा छिड़ गई। ऐसा माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अपने बयान से रिटायरमेंट की ओर इशारा कर रही थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में सोनिया गांधी ने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने 1998 में कांग्रेस पद संभाला। 25 वर्षों में पार्टी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और निराशा भी हाथ लगी। हालांकि सोनिया गांधी ने कहा कि 2004 और 2009 में उनकी जीत के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व ने उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो रही है, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। के इस भाषण के अलावा अधिवेशन स्थल पर उनके कार्यकाल को लेकर एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास की ओर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि उनके इस बयान के बाद और अधिवेशन में दिखाई गए फिल्म के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सोनिया गांधी की आखिरी पारी है और अब वो अपने संन्यास की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए अपनी अंतिम घोषणा भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में अपनी बात कही है, ऐसा माना जा रहा है। पटना के जेठुली में हुई हिंसा की आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं थी कि एक बार फिर पटना में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बालू घाट पर एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों की जान गई और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस इस घटना से अनजान है। आपको बता दें कि बिहटा थाना अंतर्गत अमनाबाद और पथलौटिया दियारा इलाके में बालूघाट पर वर्चस्व को लेकर फायरिंग की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि वारदात में गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक मनेर का युवक बताया जा रहा है, जबकि 2 भोजपुर के हैं। हालांकि पटना और भोजपुर दोनों जिले के पुलिस इस घटना से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। पटना एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि फायरिंग में किसी की मौत या घायल होने से संबंधित उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। घटना 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही है। जब तक किसी मृतक या घायल के स्वजन ने पटना के किसी थाने में लिखित शिकायत नहीं की है, तब तक वो इस मामले से अनभिज्ञ ही रहेंगे। पुलिस अपने स्तर से हालांकि इसकी जांच कर रही है और लोकल पत्रकारों का कहना है कि 3 लोगों की जान गई है। परिवार भी इस मामले की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि परिवार के द्वारा ही इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई है, जिसके कारण पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है। पुलिस को मामले की विशेष जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।